बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल मेम्ब्रेन सबसे बाहर पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन के बाद इस तरह से ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर तमाम लिक्विड पार्ट साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कम्प्लेक्स वगैरह। ये ऑर्गेनेलीज हैं और ये जिस स्पेस में प्रेजेंट है दैट इज साइटोप्लाज्म। बेसिकली सेल के 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें से पहला कंपोनेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसने सेल को बाहर से बाउंड्री प्रोवाइड की होती है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा कंपोनेंट साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर प्रेजेंट होता है और सबसे अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, जो कि सेल का सेंटर होता है, जो सेल की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। अब इसमें से हम चूंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ चुके हैं तो सेकंड पार्ट यानी कि साइटोप्लाज्म पढ़ने लगे हैं। साइटोप्लाज्म क्या चीज होती है? ये एक सेमी विस्कस एंड सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है। सेमी विस्कस का मतलब है कि ये बहुत ज्यादा थिक नहीं होता और बिल्कुल लिक्विड भी नहीं होता, बल्कि ये कुछ गाढ़ा सा मटेरियल होता है। और सेमी ट्रांसपेरेंट का मतलब है, ट्रांसपेरेंट उस चीज को कहते हैं जिसमें से लाइट गुजर सकती है। सेमी ट्रांसपेरेंट जिसमें से कुछ तो नजर आता है, लेकिन बिल्कुल मुकम्मल वाटर की तरह से क्लियर भी नहीं होता। तो वाटर जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, बाकी फ्लूइड्स में कुछ ना कुछ ट्रांसपेरेंसी कम होती है। तो ये सेमी ट्रांसपेरेंट है, इसमें से कुछ हद तक चीजें नजर आती हैं और कुछ ये नहीं भी नजर आती। यूकेरियोट्स में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान पाया जाता है। यहाँ पर आप देखें तो ये जो ब्लू कलर का हिस्सा आपको नजर आ रहा है, ये साइटोप्लाज्म है। और ये इस तरह से सेल में एक बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेंटर में न्यूक्लियस और इन दोनों के दरमियान में यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स में चूंकि न्यूक्लियस तो होता नहीं है, तो प्रोकैरियोट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे सारा हिस्सा जो है उसमें साइटोप्लाज्म ही मौजूद होता है। साइटोप्लाज्म को फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक है साइटोसोल और दूसरी है इसकी ऑर्गेनेलीज। साइटोसोल वो हिस्सा होता है जो कि लिक्विड होता है, यानी कि एक्वस होता है, जबकि ऑर्गेनेलीज इसमें पाए जाने वाली सॉलिड हिस्सा हैं जो कि मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसके फर्स्ट कंपोनेंट साइटोसोल के बारे में पढ़ते हैं। तो साइटोसोल में सबसे ज्यादा मिकदार में वाटर होता है। वाटर के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि प्रोटीन हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं और लिपिड्स हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। और इन ऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि इसके अंदर कंप्लीटली या पार्शियली डिसॉल्व होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है। साइटोप्लाज्म ऑफ सेल प्रोवाइड स्पेस फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनेलीज एंड आल्सो एक्ट्स एज द साइट फॉर वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस। साइटोसोल के बाद जो दूसरा हिस्सा है वो है ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स यानी कि खास स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जो कि सेल के मुख्तलिफ फंक्शन, सेलुलर फंक्शन, सेल के मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। इनको हम सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। यानी ऑर्गेनेली होने के लिए 2 शर्तें हैं, एक वो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर यानी कि उसका खास स्ट्रक्चर हो और दूसरा वो खास फंक्शन परफॉर्म करती हो, तो उसको हम सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। और ये ऑर्गेनेलीज सेल के अंदर मौजूद होती हैं। जैसे बॉडी के अंदर बॉडी के पार्ट्स होते हैं जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसी तरह सेल के अंदर सेल की ऑर्गेनेलीज होती हैं जो मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। तमाम ऑर्गेनेलीज के इर्द गिर्द भी मेम्ब्रेन होती है। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है, ये वाली माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है। ये न्यूक्लियस है तो ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है। तो ऑर्गेनेलीज के इर्द गिर्द भी मेम्ब्रेन होती है, जैसे सेल के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है। लेकिन एक ऑर्गेनेली जैसे कि राइबोसोम है, इसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। ये मेम्ब्रेन के बगैर ऑर्गेनेली है और ये राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में भी मौजूद होता है। जो
जो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज हैं ये तो प्रोकैरियोट्स में मौजूद नहीं होती। राइबोसोम जो कि नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है ये प्रोकैरियोट्स में भी मौजूद होता है, बस इसका साइज प्रोकैरियोट्स में छोटा होता है जबकि यूकैरियोट्स में बड़ा होता है।